नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म ईडी। दिस इज रुपेश कुमार मिश्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि काफ़ी सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, खासकर बीपीएससी का। जो खास करके बिहार के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, पहले वो बीपीएससी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फिर आगे यूपीएससी या फिर यूपीएससी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो बीपीएससी के लिए आप अपने राज्य के अंदर में रह के, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, बीपीएससी का तैयारी पटना में जो लोग आना चाहते हैं, मतलब आप जिस जिले से हो बिहार में कि हाँ कहीं से भी हो, अगर आप अपना जिला छोड़ के कहीं और प्रस्थान करना चाहते हो तो पटना में आके आप तैयारी जो करना चाहोगे, तो इसके लिए आप लोग का क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। पटना में रहने से कुछ फ़ायदा है भी नहीं, या फिर आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा। रूम या फिर हॉस्टल, अगर आप पटना आते हो तो रूम लेना बेहतर रहेगा, या फिर पीजी या फिर हॉस्टल, जिसमें हमें पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना आए, सब फैसिलिटी हमें मिल जाए। और कहने का मतलब, जब ज़्यादा समस्याएं आती है तो पढ़ने में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है, तो उसको कैसे दूर करें। तो रूम और हॉस्टल का थोड़ा रिव्यू हम करेंगे, जो बेस्ट लोकेशन कौन सा है रहने के लिए, ठीक है। एंड योर कोचिंग फीस फॉर बीपीएससी, अगर जो लोग कोचिंग लेना चाहते हैं, जो कोचिंग बिगिनर्स ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर आकर के, तो कोचिंग फीस क्या है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर में थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर पहले वीडियो एक बना चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सेल्फ स्टडी से बीपीएससी पॉसिबल है। देखो, दिस ऑल आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कंटेंट बता देता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो का एसेंस समझ में आ जाए, तभी वीडियो देखने का कोई ना कोई फायदा होगा। बेस्ट कोचिंग फॉर बिगिनर्स, जो कि कभी नहीं पढ़े, मतलब सडनली आके बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं पटना में, तो इसके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा रहेगा और बेस्ट लोकेशन कहाँ है, स्टार्टिंग कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये सब तो टॉपिक हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन है, प्रेस कर लिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। नाउ लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले देखो, अब मान लो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय या बिहार के किसी भी जिले से हो और आप पटना में आके तैयारी करना चाहते हो, तो घर से सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर पर हमें उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता जैसा हमें पढ़ाई के लिए चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग डेडिकेटेड होते हैं, उनके पास काफ़ी पेशेंस होता है, जो घर से वो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छात्र कितने होते हैं, 1%, 2%। लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी में क्या है, जिनको, कहने का मतलब, एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ पे हमारा उस तरह का व्यवस्था है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, मटेरियल्स जहाँ पे आसानी से मिल जाए, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वहाँ जाना चाहते हैं, तो इसके लिए घर को छोड़ना पड़ेगा इनलाइटनमेंट के लिए। बुद्ध भगवान ने भी छोड़ा था बहुत ही कम उम्र में। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान का प्राप्ति अगर चाहिए तो आपको दुनिया से मोह माया तोड़ना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज घर पे रहने से अगर पढ़ाई हो जाता तो सब कोई पढ़ लेता। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा आता है। रूम और हॉस्टल का अगर हम बात करें, देखो, सबका पर्सनल अपना ओपिनियन होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आप रूम लो या फिर आप हॉस्टल लो, लेकिन दोनों का प्रॉस एंड कॉन्स है। रूम लेने से क्या होगा कि अगर आप रूम में सिंगली रह रहे हो, अगर आप खुद को अकेले में अगर आप पढ़ पाते हो, खुद को आप एडजस्ट कर पाते हो, और अकेले रहने का जो, कहने का मतलब, चैलेंज होता है ना, उतना आसान नहीं होता है। तो सिंगल रह के आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, लेकिन दो आदमी में रहने से, दो स्टूडेंट्स अगर साथ में आप रहोगे, कहने का मतलब कंपेनियन के साथ, तो ये भी हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन आए, वो आपको पढ़ने ना दे। आमतौर पर जो छात्रों के साथ ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट क्लास हो, ग्रेजुएशन में हो, तो वहाँ तक ठीक है कि प्रॉब्लम आएगा कि कोई बोलेगा हम सब्जी बना रहे हैं, देखो जो नॉर्मल है वहाँ से मैं उठा रहा हूँ, प्रॉब्लम को टच कर रहा हूँ ज़मीनी स्तर से, तो तुम रोटी बना लो, कोई चावल बना लो तो कोई दाल बना लो। और इस तरह के म्यूचुअली में ना झगड़े होते रहते हैं, और इससे आपका क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपके अब दिमाग पे प्रेशर बनेगा, और ये सब जो बोलते हैं ना, एक आम तौर पे ये प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकता है। रूम में ये होता है अगर आप किसी कंपेनियन के साथ रहते हो। हाँ, लेकिन उसी तरफ दूसरा उसका फ़ायदा भी, हम बैलेंस लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि आपका कोई अच्छा, मान लो सहकर्मी है जो आपको अच्छे से समझता है, वो भी पढ़ने वाला है, तो उसके साथ आप रहोगे, तो आपस में डिस्कशन करोगे, साथ में मिलकर पढ़ोगे, तो बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि ये घर का जो ये झगड़ा होता है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी तैयारी में। और यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस कंसिस्टेंसी मांगता है। 3 वर्ड्स फेवरेट है सिविल सर्विस का, आपको पता है, परसिवरेंस, पेशेंस एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब समर्पण, परसिवरेंस मतलब दृढ़ संकल्पित, और एक होता है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। जो ये 3 वर्ड्स को समझ गया, इसको मेंटेन कर लेगा, वो क्रैक कर जाएगा। हम हो, आप हो, या कोई भी स्टूडेंट्स हो।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन 3 वर्ड्स को स्टार्टिंग में आप चाहोगे कि इंप्लीमेंट करें, होगा स्टार्टिंग में, मेंटेन आप कर भी लोगे, लेकिन उसको प्रिजर्व करके एक लॉन्ग टाइम तक रखना ना, सस्टेन करना, इट्स अ वेरी कन्वॉल्यूटेड टास्क। और जो इसको ओवरकम कर लेगा वो क्रैक कर लेगा। लोग यहाँ पे सिर्फ मेहनत देखते हैं, समझ, लोग सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं, सॉरी, मेहनत तो कोई देखता ही नहीं है। आपका सिर्फ फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इससे हमारे सोसाइटी को मतलब है। और आखिर हम आए हैं किस उद्देश्य से? उसी उद्देश्य से। तो रूम या हॉस्टल में आपको, हॉस्टल में खाना उतना अच्छा बेहतर नहीं मिलेगा। फूड आप चाहोगे तो 6,6500 में आपको रूम मिल जाएगा, खाना के साथ में सब कुछ फैसिलिटी, वॉशिंग का मिलेगा, कहने का मतलब टेंट, आरओ, सब कुछ व्यवस्था रहता है, क्लीनिंग रहता है, वाईफाई मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक ये भी कहने का मतलब निगेटिविटी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे हो सकता है शोरगुल हो, बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले भी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम है, पीजी में ये प्रॉब्लम आ सकता है जिसको आप हॉस्टल बोलते हो। खाना वहाँ का कहने का मतलब हाइजेनिक ना हो, अच्छा ना हो, जिससे आपका तबीयत बिगड़ जाए। तो अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? तो ये पीजी का। लेकिन इस दूसरी तरफ ये भी है कि उसमें कहीं अच्छे स्टूडेंट्स आपको मिल गए तो आपस में आप ग्रुप बना के सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ये भी बेहतर है पीजी के लिए। और जिनको खाना नहीं बनाना आता है उनके लिए तो दूसरा विकल्प यही है कि आप पीजी या फिर हॉस्टल ले लोगे। जिनको खाना बनाना आता है, आई थिंक यू शुड गो विथ अपना सेल्फ रूम ले लो, खुद से खाना बनाओ, 1 घंटे का समय लगेगा खाना बनाने में, और आराम से अपना पढ़ाई करो। बेस्ट लोकेशन अगर आप देखो तो बोरिंग रोड में सारी संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थाएं जितना भी है बीपीएससी के लिए। तो बेस्ट लोकेशन आई थिंक इट वुड बी कि आप बोरिंग रोड में ना रहो, जहाँ पे ज़्यादा चकाचौंध होता है ना, वहाँ पे रहना स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है, पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। जैसे लोकेशन हो गया राजापुर का, बाजार समिति हो गया, कंकरबाग हो गया, भिखना पहाड़ी, ये सब कुछ लोकेशन है पटना का, जहाँ पे आपको मेजॉरिटी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। खासकर बाजार समिति के एरिया में जिधर ये खान सर पढ़ाते हैं ना, उधर आप जा सकते हो। तो एक्चुअली मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको पता है कि थोड़ा फेमस टीचर है, उनका नाम है, तो उस लोकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और बीपीएससी के लिए देखो, जो लोग 6 to 12 जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो बीपीएससी के लिए अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टोटल लेक्चर अवेलेबल है। जिनको कोचिंग नहीं लेना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेने के बाद ही आप बीपीएससी पास करोगे। ये क्या है, सिर्फ एक मिथ है कि कोचिंग ले लेंगे हम तो निश्चित रूप से परीक्षा हमारा पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से अगर आप डेडिकेटेड हो, अनुशासन, डिसिप्लिन आप मेंटेन कर रहे हो, जिसको आप डेकोरम बोलते हो, तो आप 6 to 12 ना हो तो 9 to 12 NCERT पूरा पढ़ जाओ, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। मीडियम से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शनल का सिस्टम भी बीपीएससी से हटा दिया गया, ऐसे को जोड़ दिया गया है। आपको पता होगा लगातार बीपीएससी जो है ना अपने सिलेबस में रिफॉर्म ला रहा है, सुधार कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है, जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुश भी हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना भी खुश हैं। तो ये प्रॉब्लम, आप इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब आयोग का डिसीजन आएगा तो उसे हमें मानना ही पड़ेगा। तो बेस्ट लोकेशन तो मैंने बता दिया। और रेंट जो होता है रूम का यहाँ पर, तो अगर आप बाजार समिति की साइड जाओगे ना पटना में, वहाँ पे आपको कम रेंट में 3,000, 3,500, 2,500 में रूम मिल जाएगा। अगर आप बोरिंग रोड की तरफ आते हो तो वहीं आपको 5,000, 6,000 में कहने का मतलब सिंगल रूम मिलेगा। इस तरह से इतना महंगा होता है। मैंने रिव्यू करा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो पता कर सकते हो। और यहाँ पे आपको तैयारी के लिए आना है तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग थोड़ा हाई फाई में रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप छोटा सा रूम ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो पटना में आकर के। लेकिन सेल्फ स्टडी करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा बीपीएससी के लिए, कोचिंग ज्वाइन करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको 6, 9 to 12 कर लो, सारा बुक्स आप ले लो, आप देखो कि आप खुद से पढ़ के समझ पा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, यूट्यूब पर जो वीडियोज़ अवेलेबल है उसके हेल्प से आपको काफ़ी समझ आ रहा है, कि आपको क्लियर हो रहा है, तो आई थिंक यू डोंट नीड एनी कोचिंग राइट नाउ। लेकिन जिनको लगता है कि बुक्स पढ़ने के बाद यूट्यूब वीडियो से भी उनको क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कोचिंग काफ़ी प्रसिद्ध है वहीं हम ज्वाइन करें, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा भी होता है। समझ रहे हो बात को? तो जैसे मान लो कुछ कोचिंग्स यहाँ पर आपको ये ऑफिसर एकेडमी है, चाहे हम बात करें तो चाणक्य है, KSG है, अचीवर्स IAS एकेडमी है, और आप एक नाम सुन रहे होंगे परफेक्शन IAS का, जिसमें स्टूडेंट्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिलेगा, लेकिन वहाँ का जो फैकल्टी है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि उतना अच्छा नहीं है, वो उतना कोऑपरेटिव आपको यहाँ का फैकल्टी नहीं है, इनकॉम्पिटेंट हम कह सकते हैं। लेकिन ऑफिसर्स एकेडमी, अचीवर्स IAS, चाणक्य बहुत अच्छी संस्था है, जहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे और अच्छी तरह आपको गाइड कर देंगे, ट्रैक आपको दिखाएंगे वो कि कैसे आपको तैयारी करना है। मटेरियल आपको मान लो कोई कहीं भी जाओगे पर मतलब कोचिंग में, किसी भी कोचिंग संस्था में दुनिया भर का मटेरियल आप पे लाद देगा, लेकिन आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, तो किताब को जमा करने से क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है? नहीं। 2 ही किताब रखो, लेकिन उसको अच्छे से हमें पढ़ना है। तो यही हाल है परफेक्शन का। परफेक्शन में बच्चे आपको बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है
कि बच्चे वहाँ पे लोभान्वित होकर ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन बाकी कोचिंग संस्था जिसका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब वो बेस्ट है। बोला अभी मैंने, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो आप ज्वाइन करोगे तो अगर मैं फी स्ट्रक्चर का बात करूं इन सभी का, तो देखो इसका किसी का 65,000 फी है बीपीएससी के लिए, है ना, टारगेट कोर्स। किसी का मान लो 60,000 है, किसी का 55 भी है, किसी का 75 भी है। 60 प्लस ही आपका मिलेगा, उससे कम में नहीं है। आप जो चाहोगे कि सस्ता से सस्ता कोर्स में हमको मिल जाए तो असंभव है। यहाँ पे लूट पाट चल रहा है अगर हम ऐसा देखें तो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बीपीएससी के लिए अगर मेरा आप एक्सपीरियंस पूछो, अगर मेरा ओपिनियन पूछो, तो आपको कोई कोचिंग का आवश्यकता नहीं है। खुद से पढ़ने का ट्राई करो, एक बार समझ ना आए दूसरे बार पढ़ो, तीसरे बार पढ़ो। एनसीईआरटी पर अगर आपका कमांड हो गया, बाकी जैसे बिपिन चंद्रा हो गया, लक्ष्मीकांत फेमस बुक है, बाइबल कहा जाता है बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस में किसी स्टेट पीसीएस के लिए। उसके बाद आपका रमेश सिंह हो गया, आप उसको समझ पा रहे हो नहीं। वोकैबुलरी पे थोड़ा आपको पकड़ होना चाहिए इसके लिए, जो इंग्लिश के हो या फिर हिंदी के हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है सेल्फ स्टडी। और स्टार्ट कैसे करिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार आप गो थ्रू हो जाओ पूरे एनसीईआरटी से, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, सिलेबस को देख लो, क्या पढ़ना है ये भी समझ में आना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना है ये भी हमें पता रहना चाहिए। अन्यथा बेवजह आप गलत जगहों पे अपना समय व्यर्थ करोगे, जो कि इस परीक्षा के लिए आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इट वुड बी प्रिजुडिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। समझ रहे हो। इसके लिए हमें पहले से सतर्क होकर और राइट ट्रैक पे हमें काम करना है, जिससे कि एक साल के भीतर हम लोग अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी कर ले। बाकी इंटरव्यू के लिए तो बाद में देखा जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बताए गए हर एक कथन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अब इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। ईश्वर आपको सदैव खुश रखें, सदैव आप सत्य के मार्ग पे चलो, स्वस्थ रहो आप, और आपकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो आपकी पूरी हो। हमारे साथ चैनल पे बने रहने के लिए, अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।